हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4। ये क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, आप में से प्रत्येक बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन किसी भी बोर्ड से नहीं छूटा है। ये क्वेश्चन आप लोगों से कोई भी बोर्ड में पूछा जा चुका है और ये एक बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने से पहले, ये 2 या 3 या 4 नंबर क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन दूंगा ट्रांजेटिव रिलेशन का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एंड सिमेट्रिक रिलेशन का, कि ये क्या होता है। क्योंकि अगर इसको आप लोगों को ध्यान नहीं होगा ना तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका रिवीजन करवाऊंगा। तो चलते हैं, आप लोगों को बिना देरी किए रिवीजन करवाता हूं। लेकिन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी इस क्वेश्चन को देखें और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को कोई एग्जाम में आ जाए तो इसको सॉल्व बहुत आसानी से कर पाएं। तो चलते हैं, आप लोगों को रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले 3 टाइप का रिलेशन है, जिसको देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलते हैं कि कोई सेट में जितना भी एलिमेंट है उसको कम से कम खुद को खुद से रिलेशन होना चाहिए, तब वह रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अन्यथा वह रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। और पढ़े थे दूसरा कौन? तो दूसरा पढ़े थे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलते हैं? तो सिमेट्रिक रिलेशन उसे बोलते हैं कि अगर कोई सेट में, कोई रिलेशन में अगर a, b अगर उस रिलेशन में है तो सिमेट्रिक होने के लिए कम से कम उसको b, a भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तब वह कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, अन्यथा वह सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा ही नहीं। जो थर्ड टाइप का पढ़े थे वह पढ़े थे ट्रांजेटिव रिलेशन। तो ट्रांजेटिव रिलेशन किसको बोलते थे? तो ट्रांजेटिव रिलेशन उसे बोलते थे कि अगर कोई रिलेशन में a, b है और b, c भी उस रिलेशन में है, प्रेजेंट है, तो कम से कम ट्रांजेटिव होने के लिए उसको a, c भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तब वह ट्रांजेटिव कहलाएगा, अन्यथा वह ट्रांजेटिव नहीं कहलाएगा। और अगर a, b सिर्फ प्रेजेंट है ना तो भी वह ट्रांजेटिव कहलाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ a, b प्रेजेंट हो तो ट्रांजेटिव नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, अगर b, c उसमें प्रेजेंट हो गया तो ट्रांजेटिव होने के लिए कम से कम उसको a, c भी उसमें होना चाहिए, तब वह ट्रांजेटिव कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, आप लोग को यही लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दिया हुआ है क्या? रिफ्लेक्सिव का दिया हुआ है, इफ a, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, मतलब जो कि सेट में है कोई एलिमेंट a, उसको कम से कम रिफ्लेक्सिव होने के लिए a, होना चाहिए, तब वह कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक कब कहलाएगा? तो इफ a1, a2 बिलोंग्स टू r इम्प्लाई दैट a2, a1 बिलोंग्स टू r। बोला जा रहा है कि कोई सेट में अगर a1, a2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए कम से कम a2, a1 भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तब वह सिमेट्रिक कहलाएगा। और जो एलिमेंट है वह आप लोगों को सेट A से बिलोंग्स करना चाहिए, यानी a1, a2 बिलोंग्स टू A भी होना चाहिए। और जो थर्ड टाइप का रिलेशन पढ़े थे वह पढ़े थे ट्रांजेटिव, जो कि सबसे ही इंपॉर्टेंट रिलेशन था। इससे आप लोगों को क्वेश्चन प्रत्येक ईयर आता है, कोई भी बोर्ड हो, इससे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स या 5 मार्क्स तक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। इसलिए ट्रांजेटिव रिलेशन का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से कीजिएगा। देखिए, ट्रांजेटिव रिलेशन किसको बोलते हैं? तो इफ a1, a2 बिलोंग्स टू r एंड a2, a3 बिलोंग्स टू r। बोला जा रहा है कि अगर कोई सेट में, कोई रिलेशन में a1, a2 बिलोंग्स है कर रहा है r से, और a2, a3 भी बिलोंग्स कर रहा है r से ना, उस रिलेशन में है, तो आप लोगों को ट्रांजेटिव होने के लिए a1, a3 भी आप लोगों को उस रिलेशन में होना चाहिए, तब वह ट्रांजेटिव कहलाएगा। और a1, a2, a3 ये तीनों आप लोगों को किस में होना चाहिए? तो वो सेट A में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सेट में हो ही नहीं। आप लोग अपने अंदाजे से तीर मार रहे हैं हवा में, कहाँ मारिएगा? जब कुछ हवा में रहेगा तब ना उसमें तीर मारिएगा, हवा में नहीं रहेगा कुछ तो वहाँ तीर मारिएगा तो नीचे ही आके गिरेगा ना।
तो ऐसे ही कि A1, A2, A3 आप लोगों को सेट ए में होना चाहिए, तब वह आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज कर, उसके बाद मैं आप लोग को सॉल्यूशन बताता हूं। लेकिन अगर आप लोगों को सॉल्व कर सकते हैं ना तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। बोला जा रहा है कि माना कि टी मतलब कोई प्रकार का ट्रायंगल है, ऑल ट्रायंगल्स मतलब कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि आप लोगों को ट्रायंगल्स तीन प्रकार का होता है ना, वो कोई भी हो सकता है। बोला गया है इन ए प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाई आर बराबर, जो आप लोगों को कंडीशन दिया हुआ है वह दिया हुआ है T1, T2 सच दैट T1 इज कंजुगेट टू T2। मतलब कि जो T1 ट्रायंगल है, जो पहला ट्रायंगल है, वह कंजुगेट है दूसरा ट्रायंगल के। तब आगे क्या बोला जा रहा है कि सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप लोग इसको प्रूव कीजिए कि ये आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए? सिमेट्रिक चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए। ये तीनों अगर रहेगा, ये जो दिया हुआ है कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तीनों, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का, तब हम बोलेंगे कि ये आप लोगों को क्या है, ये आप लोगों को कहा जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही, आप लोग को सिर्फ प्रूफ करना है। तो आप लोग प्रूफ कर दीजिए कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव बराबर क्या होता था? तो रिफ्लेक्सिव बराबर होता था स्टूडेंट, अभी देखे थे आप लोग, देख लीजिए फिर से एक बार। क्या था रिफ्लेक्सिव के लिए कि A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। मतलब कि जितना भी सेट ए में है, कम से कम रिफ्लेक्सिव होने के लिए A, उस रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, R बराबर हो जाएगा क्या, जो कंडीशन दिया हुआ है उसको लिखिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा है ना, तो जो दोनों जगह क्या हो जाएगा, दोनों जगह जो पहला ट्रायंगल है T1 वो हो जाएगा ना, तब ना वह रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि A, के बीच में हम लोग रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। तब अगर A, अगर सेटिस्फाई कर रहता है उस रिलेशन में, कम से कम जितना दिया हुआ सेट में एलिमेंट है वह, तब वह कहलाता है रिफ्लेक्सिव। तो वैसे ही यहाँ पर T1 ट्रायंगल सबसे पहला ट्रायंगल है, मतलब कि A है, उसको A, मतलब कि आप लोगों को उसका निकालना पड़ेगा क्या, A, अगर निकाल दिए, मतलब T1 अगर खुद का कंजुगेट हो गया तो आप लोगों को वह कहला जाएगा रिफ्लेक्सिव। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1, T1 सच दैट T1 इज कंजुगेट टू T2। अब ये चेक कीजिए कि सही है कि नहीं। आप लोगों को रिफ्लेक्सिव निकालने के लिए लिखना होगा सबसे पहले कि जो T1, हम लोग T1 और T1 के बीच में निकाल रहा है ना, क्योंकि A और A के बीच में रिफ्लेक्सिव होने के लिए निकालते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो A है वह T1 है, तो हम लोग निकाल रहे हैं T1 और T1 के बीच में, उसको चेक कर रहे हैं कि अगर वो सही कंडीशन है तो आप लोगों को वह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो क्या लिख रहे हैं, T1, T1 के हम निकाल रहे हैं, A भी T1 है और B भी T1 है। तो T1 इज कंजुगेट, देखिए T1 इज, पेन नहीं है, देखते हैं, T1 इज कंजुगेट किसका होगा, T1 इज कंजुगेट टू T1 अगर हो गया तो वह कहला जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो अब बताइए आप लोग, कोई ट्रायंगल है और वह खुद का कंजुगेट होता है कि नहीं, खुद का समरूप होता है कि नहीं। आप लोगों को पता होगा कि कोई ट्रायंगल अपने आप में खुद का समरूप होता है। तो ये कंडीशन सही है कि नहीं स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को सही है। तो क्या देखिए, तो जैसे T1 यहाँ पे है, ये खुद का कंजुगेट है कि नहीं, तो ये बिल्कुल खुद का कंजुगेट है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो ये आप लोगों को रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल अपना खुद का कंजुगेट होता है। आप लोगों को पता होगा कि खुद का कंजुगेट होता है कोई भी ट्रायंगल, आप लोगों को ये पता होगा। तो क्या हुआ, तो सो क्या हो गया, जब T1 है और T1 इज कंजुगेट टू T1 है, तो ये सही है कि नहीं, ये सही है। तो क्या हो गया, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव था ना, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि ये कोई भी ट्रायंगल T1 है और वह खुद का कंजुगेट है और ये सेट में सिर्फ एक ही ट्रायंगल है,
तो क्या था, सेट ए में सिर्फ एक ही ट्रायंगल है ना, तो हम लोग चेक किए कि हाँ ये खुद का कंजुगेट है कि नहीं, तो ये कोई भी ट्रायंगल खुद का कंजुगेट होता है, इसलिए ये सिमेट्री रिफ्लेक्सिव हो गया। आगे चेक करते हैं ना कि सिमेट्रिक ये है कि नहीं, सिमेट्रिक अगर चेक कर लेंगे उसका फिर करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सिमेट्रिक करते हैं, तो बताइए सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए अगर R बराबर A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तब यह सिमेट्रिक कहलाएगा। तो अब बताइए कि कोई एक ट्रायंगल है T1, यहाँ पे दिया हुआ ना, यहाँ पे देखिए कोई एक ट्रायंगल T1 है, वह कंजुगेट है T2 का। तो आप लोग ये बताइए कि ये हुआ और ये B हुआ, और यहाँ पे तो आप बताइए कि ट्रायंगल T2 कंजुगेट होगा T1 कि नहीं, T1 का होगा कि नहीं। आप लोग खुद सोचिए कि अगर कोई ट्रायंगल T1 कंजुगेट है T2 का, तो ट्रायंगल T2 में तो कंजुगेट होगा T1 का ना। ऐसा थोड़ी क्या होगा कि अगर T1 कंजुगेट है T2 का और T2 कंजुगेट नहीं होगा T1 का। तो अगर क्या हुआ, तो ये हो गया कि अगर T1 कंजुगेट है T2 का, तो T2 भी कंजुगेट हो जाएगा किसका, T1 का। यानी यहाँ पे देखिए कि T1 कंजुगेट है T2 का, तो ये B है और ये A है, देखिए तो ये T2 भी कंजुगेट हो जाएगा T1 का, समरूप हो जाएगा ना, T2 समरूप हो जाएगा किसका, T1 का। तो ये सही है कि नहीं, ये आप लोगों को ये भी कंडीशन आप लोगों को सही, आप लोगों को प्रूफ ही करना है ना। तो आप लोग प्रूफ करते चल जाइए, कि आप लोग लिखते चल जाइए। क्या देखिए यहाँ पे R बराबर देखिए ऐसे T1 T2 बिलोंग्स टू R, देन T2 T1 बिलोंग्स टू R। सो दिस इज क्या सिमेट्रिक था ना, चेक करना, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये आप लोगों को सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल T1 कंजुगेट है T2 का, तो T2 भी कंजुगेट होगा T1 ट्रायंगल का। ये आप लोग सोच सकते हैं खुद का। देखिए जैसे ये ट्रायंगल है, ये इसका समरूप है, तो ये ट्रायंगल भी इसका समरूप होगा कि नहीं, ये कंजुगेट होगा इसका कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। आप लोग अपना खुद से सोच सकते हैं कि जो ट्रायंगल T1 कंजुगेट है T2 का, तो T2 ट्रायंगल भी कंजुगेट होगा T1 का। तो यही तो आप लोग को होता है सिमेट्रिक का, कि अगर A, B अगर उस रिलेशन में हो, तो सिमेट्रिक होने के लिए B, A भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तब वह सिमेट्रिक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे T1, T2 कंजुगेट है, T1 कंजुगेट है, तो यहाँ पे T2, T1 में कंजुगेट होगा एक दूसरे के नहीं, तो हो गया ना कि T1, T2 बिलोंग्स कर रहा है R से, तब आप लोगों को T2, T1 भी तो बिलोंग्स कर रहा है ना R में, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो यह सिमेट्रिक हुआ कि नहीं, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर ये ट्रांजिटिव हो गया, तो ये आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, देखिए तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, R बराबर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो हम लोग मान लिए कि जो T1 है वह कंजुगेट है T2 का। हम लोग मान रहे हैं, देखिए हम लोग मान रहे हैं कि T1 है वह कंजुगेट है T2 का, और जो यहाँ पे T2 का, और जो T2 है वह कंजुगेट है T3 का। तो क्या होना चाहिए, ये आप लोग को ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, ट्रांजिटिव होने के लिए आपको जो है ट्रायंगल T1 और ट्रायंगल T3 वह एक दूसरे का कंजुगेट अगर हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन वह हो जाएगा ना। तो देखिए हम लोग मान लिए कि T1 कंजुगेट है T2 का और T2 कंजुगेट है T3 का। तो आप लोग बताइए तो कि ये दोनों अब कंजुगेट हुआ कि नहीं। आप पहले खुद कमेंट करके बताइए कि T1 और T3 कंजुगेट हुआ कि नहीं, आप लोग बताइए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब T1 कंजुगेट है T2 का और T2 कंजुगेट है T3 का,
तो T1 कॉमा T3 भी तो कंजुगेट एक दूसरे का होगा। तो वहीं तो आप लोगों को ट्रांजेटिव होने के लिए चाहिए कि अगर T1 कॉमा T2 जो कंजुगेट है और T2 कॉमा T3 भी कंजुगेट है, तब आप लोगों को ट्रांजेटिव होने के लिए क्या चाहिए, ट्रांजेटिव होने के लिए T1 कॉमा T3 भी आप लोगों को कंजुगेट होना चाहिए, तब वह कहलाएगा क्या, कहलाएगा ट्रांजेटिव रिलेशन। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जब T1 कॉमा T2 कंजुगेट है और T2 कंजुगेट है T3 का, तो T1 और कॉमा T3 भी तो एक दूसरे का कंजुगेट होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम है ना। देखिए तो जब दोनों ट्रायंगल सेम है, तो ये जब दोनों ट्रायंगल सेम है और ये जो T2 है उसका कंजुगेट हो गया T3, तो T3 और T1 भी तो कंजुगेट एक दूसरे का होगा ना। आप लोग सोच सकते हैं खुद। देखिए क्या हुआ, T1 कॉमा T3 भी एक दूसरे का कंजुगेट हुआ ना, तो क्या हो गया, ये आप लोगों को ट्रांजेटिव हो गया। देखिए यहाँ पे लिखता हूं, देखिए R बराबर T1 कॉमा T2 बिलोंग्स कर रहा है R से, एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स कर रहा है R से। देन क्या हो रहा है, देन T1 कॉमा T3 भी तो बिलोंग्स कर रहा है ना, T1 कॉमा T3 भी तो एक दूसरे का कंजुगेट है ना। तो T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, ये आप लोगों को सही है। तो क्या हो गया, सो दिस इज आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन। दिस इज ट्रांजेटिव रिलेशन, ये आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन हो गया। तो आप लोग सोचिए, ये एक रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजेटिव भी है। तो बताइए आप लोग कि ये एक बैलेंस हुआ कि नहीं, आप लोग खुद बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजेटिव है, तो ये एक बैलेंस हुआ कि नहीं। तो ये बिल्कुल एक बैलेंस हुआ। तो लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए सो this relation is equivalence रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये आप लोगों को सिमेट्रिक भी है, ट्रांजेटिव भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है। ये आप लोगों को प्रूव हो गया, प्रूव आप लोगों को करना था, ये आप लोग प्रूव कर दिए कि आप लोगों को सिमेट्रिक भी है, ट्रांजेटिव भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है। तब ये आप लोगों को हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या देखिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, देखिए आप लोगों को दिख रहा है इसका, देखिए आप लोगों को सोल्यूशन दिख रहा है स्क्रीन पे। क्या है कि R इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज कंजुगेट टू इटसेल्फ, यानी कोई ट्रायंगल खुद का कंजुगेट होता है, कोई भी ट्रायंगल हो वह खुद का कंजुगेट होगा। देखिए वहीं लिखा हुआ R इज रिफ्लेक्सिव सिंस, क्यों, एवरी ट्रायंगल इज कंजुगेट टू T2। आगे है फर्दर T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, T1 इज कंजुगेट टू T2, देन T2 इज कंजुगेट टू T1। क्यों, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल ये ट्रायंगल पहला ट्रायंगल दूसरे का कंजुगेट है, तो दूसरा ट्रायंगल भी तो पहले का कंजुगेट हो गया ना। तो वहीं लिखा हुआ है, आगे दिया हुआ है हेंस R इज सिमेट्रिक मोर ए ओवर T1 कॉमा T2, T1 कॉमा T2, T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, T1 इज कंजुगेट टू T2 एंड T2 इज कंजुगेट टू T3। बोला जा रहा है कि कोई ट्रायंगल हम लोग माने ना कि T1 कंजुगेट है T2 का, T2 कंजुगेट है T3 का, तो आगे बोला जा रहा है कि T1 इज कंजुगेट टू T3 हो जाएगा ना। क्यों, तो T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, मतलब T1 कॉमा T3 आप लोगों को एक दूसरे का कंजुगेट हो जाएगा। मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ये लिखा हुआ है, इसको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। देखिए T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आप लोग शो कर चुके। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या है जो देखिए आप लोगों को स्क्रीन के सामने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। बोला जा रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। बोला जा रहा है कि मानिए आप लोगों को एक सेट है, कोई भी लाइन हो उसका एक सेट है, इन ए प्लेन, एक प्लेन में है, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर बराबर, आप लोगों को कंडीशन दिया हुआ है कि जो L1 लाइन है वह
L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जो पहला लाइन है वह दूसरे लाइन का परपेंडिकुलर है, यानी जो पहला लाइन मान लेते हैं ये है, ऐसे देखिए, ये आप लोगों को मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये पहला लाइन आप लोगों को है, ये आप लोगों को दूसरा लाइन उस पर परपेंडिकुलर है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है। आगे है कि सो डैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। बोला जा रहा है कि जो रिलेशन बन रहा है उसको शो कीजिए कि ये सिर्फ सिमेट्रिक है और ना यह रिफ्लेक्सिव है और ना आप लोगों को ट्रांजिटिव है। सिर्फ कौन है? तो ये सिर्फ आप लोगों को सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई एक कंडीशन ऐसा लेंगे जिसमें हम लोग दिखा देंगे कि ये नहीं तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, तो आप लोगों को कम हो जाएगा। आप लोग ऐसा थोड़ी क्या है, कोई भी ला लीजिएगा, आप लोग कोई भी लेके आप एक प्रूफ कर दीजिए ना कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। तो क्या रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 होना चाहिए। तो आप लोग बताइए, तो कोई लाइन अपने खुद का परपेंडिकुलर हो सकता है? मान लीजिए कि ये L1 लाइन है, ये कभी अपने आप में खुद का परपेंडिकुलर हो सकता है? आप लोग खुद करके बताइए। तो ये जो लाइन है वह कभी भी अपने आप में खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, कोई लाइन है यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, वह रिफ्लेक्सिव होने के लिए L1 है वह खुद पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन जो L1 लाइन है वह अपने आप पे कभी भी खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए ये आप लोगों को रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसी को मैं लिखता हूँ, देखिए सबसे पहले जो गिवन है वह लिख रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है गिवन, R बराबर L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2 दिया हुआ है ना। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप लोगों को चाहिए L1, L2 सच दैट L1 इज, क्योंकि A, होना चाहिए ना, तो जहां जहां L2 है वहां पे आप लोग L1 करके देखिए कि ये आप लोगों को सही है या गलत। तो हम लोग वही कर रहे हैं, यहाँ पे L1 होना चाहिए, L1, L1 रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए R बराबर L1, L1 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। ये आप लोगों को फॉल्स हो गया, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप में खुद का परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि ये मान लीजिए कि L1 लाइन है, आप लोग बताइए ये कभी अपने आप में खुद पे परपेंडिकुलर होगा? ये कभी भी खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। आप लोग सोच सकते हैं तो क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, दिस इज फॉल्स, ये आप लोगों को फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। So this is not reflexive रिलेशन। ये आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखा दिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। उसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव चेक कर देंगे। ये क्वेश्चन में तो यही बोला जा रहा है कि ये सिमेट्रिक सिर्फ है और नहीं रिफ्लेक्सिव और नहीं ट्रांजिटिव है। तो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी चेक करें, क्या चेक किए, रिफ्लेक्सिव, तो हाँ ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे चेक करते हैं सिमेट्रिक के बारे में कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, आप लोग बताइए, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले। तो सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए इफ A, B बिलोंग्स टू R देन B, A बिलोंग्स टू, यहाँ पे सुनो, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जहाँ A, B सबसेट होना चाहिए किसका, A का सेट होना चाहिए। देखिए क्या, अब मान लीजिए कि ये L1 लाइन है और ये आप लोगों को L2 लाइन है। तो आप लोग बताइए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि L1 इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे जो गिवन है वहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए आप लोगों को गिवन यहाँ पे दिया हुआ है R बराबर L1, L2
सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये आप लोगों को यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि L1 इज परपेंडिकुलर, यहाँ P है, R नहीं है, P है, PE है, परपेंडिकुलर टू L2 है। तो आप लोग बताइए, मान लीजिए कि ये L1 लाइन है और ये आप लोगों को L2 लाइन है, तो बोला जा रहा है कि L1 है वह परपेंडिकुलर है L2 पे। देखिए ये आप लोगों को यहाँ पे जैसे दिखा रहा हूँ, देखिए L1 ये है और ये आप लोगों को L2 है, L1 है और ये आप लोगों को L2 है, और ये L1 है वह परपेंडिकुलर है L2 पे। तो आप लोग बताइए कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे तो L2 भी परपेंडिकुलर है वह L1 के नहीं। आप लोग खुद बताइए कि जब ये L1 है और ये L2 है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो L2 भी L1 परपेंडिकुलर होगा ना। और सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए भी कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 का, तो आप लोगों को L2 भी परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 का, तब वह सिमेट्रिक होगा। तो आप लोग खुद देख सकते हैं, ये L1 था और ये L2 था, तो L1 परपेंडिकुलर है L2 पे या L2 भी परपेंडिकुलर है L1 का। तो ये आप लोग बताइए कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो ये सिमेट्रिक होगा। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक होगा ना, देखिए R बराबर L1, L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन L2 भी तो L2 में परपेंडिकुलर है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, है कि नहीं? बताइए आप लोग, है कि नहीं? ये L1 था, ये L2 था, ये L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो L2 भी परपेंडिकुलर है L1 पर। सो क्या हो गया? सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हुआ कि नहीं? ये सो आप लोगों को ये बताया भी गया था क्वेश्चन में कि ये रिलेशन सिमेट्रिक सिर्फ है और ना ही ट्रांजेटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। तो ये तो सिमेट्रिक हम लोग प्रूफ कर चुके। देखते हैं ट्रांजेटिव है कि नहीं। आप लोग देखिए तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन था उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन था R बराबर L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन था। तो देखिए L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, तो हम मानते हैं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, तो ट्रांजेटिव होने के लिए क्या चाहिए? L2 परपेंडिकुलर होगा L3 पे। ट्रांजेटिव परपेंडिकुलर होने के लिए क्या चाहिए? L1 जब अगर हम मान लेते हैं, देखिए ऐसे मान लेते हैं L1 परपेंडिकुलर है, L1 ये है, L1 परपेंडिकुलर है L2 पे। यहाँ पे देखिए माना कि लेट L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, तब और एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 पे। तो आप लोग बताइए कि ट्रांजेटिव होने के लिए क्या चाहिए? L1 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब वह ट्रांजेटिव होगा, अन्यथा वह ट्रांजेटिव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या था? L1 था, ये L1 था और L1 पर परपेंडिकुलर था L2। ये L1 था और ये L2 था, तो L1 पर परपेंडिकुलर था L2 और L2 पर परपेंडिकुलर था L3। L2 पे परपेंडिकुलर था L3। तो आप बताइए खुद देखकर ये डायग्राम को कि L1 और L3 परपेंडिकुलर है या कि नहीं। आप लोग बता दीजिए कि ये L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि L1 और जो L3 है वह आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, वो आपस में क्या हो गया? तो वो आपस में समानांतर हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा रहा हूं पेन से। ये L1 है, L1 पर परपेंडिकुलर है L2
और L2 पे परपेंडिकुलर है L3। देखिए L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप लोग देख सकते हैं कि L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। ये क्या है, तो ये आप लोगों को हो गया समानांतर है, पैरेलल है। तो यही आप लोग प्रूफ का क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव नहीं ना हुआ। तो यहां पे देखिए, लिखिए R बराबर L1, L2 सच दैट L1 इज perpendicular to L2 and देखिए and R बराबर L2, L3 such that L2 is perpendicular to L3। जो L1 है, L2 है, वह परपेंडिकुलर है L3 पे, बट लेकिन R बराबर L1, L3 इज नॉट परपेंडिकुलर, नहीं ना परपेंडिकुलर है। आप लोग बताइए L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं ना है। आप लोग मैं आप लोग को दिखाया कि L1 और L3 आपस में पैरेलल था, परपेंडिकुलर नहीं था। तो वही लिख रहा हूं, L1, L3 इज नॉट परपेंडिकुलर क्या हुआ, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आप लोगों को ट्रांजिटिव नहीं हुआ। आप लोगों को क्वेश्चन में दिया भी था कि ये सिर्फ सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन में दिया था। इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए, तो आप लोगों को सॉल्यूशन देखिए दिख रहा है आप लोगों को। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज ए लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। मतलब कि जो L1 लाइन है वह कभी भी अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। दैट इज L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। R इज सिमेट्रिक एज, मतलब बोला जा रहा है कि R है वह सिमेट्रिक है। क्यों है, तो L1, L2 बिलोंग्स टू R कर रहा है। मतलब L1, L2 है वह बिलोंग्स कर रहा है R से। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब बोला जा रहा है कि L1 है वह परपेंडिकुलर है L2। तो L2 भी आप लोगों को परपेंडिकुलर हुआ ना L1 पे। L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 हो गया कि नहीं। आप लोग बताइए कि L1, L2 भी तो क्या हुआ कि L1, L2 भी बिलोंग्स कर रहा है R में, और L1, L2 बिलोंग्स कर रहा है R में, और L2, L1 भी बिलोंग्स कर रहा था। तो ये आप लोगों को सिमेट्रिक हो गया। देखिए आगे है R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि आइडियल इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। बोला जा रहा है कि जो L1 है वह परपेंडिकुलर है L2 पे, लेकिन L2 है वह भी परपेंडिकुलर है L3 पे। देन L1, L2 नेवर बी परपेंडिकुलर टू L3। बोला जा रहा है कि L1, जो L3 है वह कभी भी अपने आप में परपेंडिकुलर नहीं होगा। इन फैक्ट L1 इज पैरेलल टू L3। हमने मैं बताया था ना कि जो L1 है वह और L3 है वह आपस में पैरेलल होगा। तो वहां पे लिखा हुआ है पैरेलल टू L3, दैट इज L1, L2 बिलोंग्स टू R, और L2, L3 भी बिलोंग्स कर रहा है R से। बट L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1, L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं था। ये आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है। यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिया हुआ है इसका। यहाँ पे L1 है, देखिए L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, और L2 यहाँ पे देखिए L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, और L2 परपेंडिकुलर है L3 पे। तो L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों को सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए बोला जा रहा है सो द रिलेशन R इन द सेट सेट, यहाँ पे होना चाहिए कुछ नाम देना चाहिए, यहाँ पे A होना चाहिए। A बराबर 1, 2, 3 गिवन बाई R बराबर 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3
इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। बोला जा रहा है कि जो आप लोग को रिलेशन दिया हुआ है सेट ए में कोई 3 एलिमेंट है 1 2 3 और जो रिलेशन दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। तो बोला जा रहा है कि आप लोग प्रूफ कीजिए कि ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि जो सेट में एलिमेंट है उसको खुद से संबंध होना चाहिए, तब वह आप लोगों को रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, नहीं था वह रिफ्लेक्सिव कहलाएगा ही नहीं। तो देखते हैं कि खुद से खुद का संबंध है कि नहीं। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1 2 3 आप लोगों को दिया हुआ है। तो आर बराबर क्या दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है आप लोगों को 1 1 2 2 3 3 1 2 3 आप लोगों को दिया हुआ है। तो देखिए तो क्या 1 2 3 को खुद से संबंध है कि नहीं। अगर ये है और उसके अलावा कोई भी ना क्या होगा ऑर्डर पेयर है तो वो आप लोगों को रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। तो देखिए तो 1 1 इसमें है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए, सो 1 1 बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, तब ये आप लोगों को रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो 1 1 तो यहाँ पे है रिलेशन में, फिर 2 बिलोंग्स भी कर रहा है किसमें, ए में, 2 बिलोंग्स टू ए, सो 2 2 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तब ये आप लोगों को रिफ्लेक्सिव होगा। तो 2 2 भी बिलोंग्स कर रहा है। आगे देखिए 3 है तो 3 बिलोंग्स टू कर रहा है ए से, सो 3 3 बिलोंग्स करना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन में। तो 3 3 भी यहाँ पे आप लोगों को क्या है इस रिलेशन में। तो ये आप लोगों को क्या हुआ, ये हो गया ना आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, तो हो गया कि नहीं। चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ए 1 1 ना 1 1 बिलोंग्स टू आर कॉमा 2 2 बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी, ए 1 2 3 जो है वह आप लोगों को ए का सबसेट है, ए का नंबर एलिमेंट है। सो दिस इज क्या हो गया, दिस इज रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आप लोग को रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। क्यों, क्योंकि आप लोगों को इसमें 3 एलिमेंट था 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद से संबंध होना चाहिए था, और यहाँ पे संबंध है भी, 1 को 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है और 3 का 3 से संबंध है, इसलिए आप लोगों को रिफ्लेक्सिव हो गया। आगे चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए तो सबसे पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक दिख रहा है ना, तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले आप लोगों को रिलेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ रिलेशन, सबसे पहले ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1 2 3, ए बराबर आप लोग को दिया हुआ है 1 2 3 एंड आप लोगों को दिया हुआ है आर बराबर दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ देखिए तो, और दिया हुआ है आप लोगों को 1 2 और 2 3 दिया हुआ है, 1 2 और आप लोगों को 2 3 दिया हुआ है आप लोगों को। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, अगर इसमें ए बी अगर है तो इसमें सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो आप लोग चेक करना हम लोग शुरू करते हैं। 1 1 है, इसको अगर करेंगे उलटेंगे भी 1 1 भी आएगा, 2 है 2 है, उसको अगर हम रिवर्स भी करेंगे तो 2 2 भी आएगा, और 3 3 है तो अगर उसको रिवर्स करेंगे तो 3 3 ही आएगा। लेकिन 1 2 को अगर आप कीजिएगा तो क्या आना चाहिए आप लोगों को सिमेट्रिक होने के लिए। सिमेट्रिक होने के लिए आप लोगों को इस रिलेशन में 2 1 भी होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1 2 तो बिलोंग्स कर रहा है आर से, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आप लोगों को रिलेशन में नहीं है। सो दिस इज नॉट क्या हो गया, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक,
क्यों सिमेट्रिक नहीं हुआ? तो क्यों सिमेट्रिक नहीं हुआ कि इसमें अगर इस रिलेशन में 1,2 प्रेजेंट है और यहाँ पे 2,1 प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये आप लोगों को सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। चेक करते हैं ट्रांजेटिव, यहीं पे चेक कर देता हूँ। देखिए ट्रांजेटिव ही, ट्रांजेटिव होने के लिए क्या चाहिए? ट्रांजेटिव होने के लिए चाहिए अगर a, b इसमें है और b, c भी है तो आप लोगों को ट्रांजेटिव होने के लिए a, c होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए तो चेक करना हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताया था कि जो खुद का खुद से संबंध है, खुद का खुद से रिलेशन है, उसको हम लोग ट्रांजेटिव में चेक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसको हम ट्रांजेटिव में चेक करेंगे तो वो सिर्फ आप लोगों को टाइम का बर्बादी है। उसके अलावा जो भी है उसको हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर ट्रांजेटिव, यहाँ पे ट्रांजेटिव कर रहे हैं, ट्रांजेटिव चेक कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, चेक करना शुरू करते हैं 1,2 से। तो हम लोग देखते हैं कि इस रिलेशन में 2,1 है कि नहीं, 2 से कोई रिलेशन शुरू हो रहा है, ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 से एक ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है जो कि है 2,3। तो हम लोगों को चेक करते हैं कि हम लोग को क्या होना चाहिए इस रिलेशन में ताकि ये आप लोगों को ट्रांजेटिव हो। तो हम लोग चेक करते हैं 1,2 इसमें इस रिलेशन में है, 1,2 इस रिलेशन में है एंड 2,3 भी इस रिलेशन में है। देन आप लोगों को रिलेशन में होने के लिए कम से कम 1,3 इस रिलेशन में होना चाहिए, तब ये आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन कहलाएगा, अन्यथा ये आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। 1,3 इसमें बिलोंग्स करना चाहिए। आप लोग चेक कीजिए किस रिलेशन में 1,3 बिलोंग्स कर रहा है। तो मुझको तो नहीं दिखा 1,3 इसमें नहीं बिलोंग्स कर रहा है। तो क्या हुआ? 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में 1,3, इसलिए आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन नहीं होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर लिख सकते हैं, तो क्या हो गया? सो दिस इज, एक गलती किया और ये पूरा ट्रांजेटिव नहीं हुआ। अगर इसमें 1,3 अगर प्रेजेंट होता तो ये आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन हो जाता, लेकिन सिर्फ एक गलती किया कि इस रिलेशन में आप लोगों को 1,3 नहीं दिया हुआ था, ये इसलिए ये आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन नहीं हुआ। तो सो क्या हुआ? सो दिस इज नॉट ट्रांजेटिव, ये आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन नहीं है। ये ट्रांजेटिव रिलेशन आपको नहीं ना है, आप लोग प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन में दिया था कि आप लोगों को रिफ्लेक्सिव सिर्फ है, सिमेट्रिक नहीं है और नहीं ट्रांजेटिव है। आप लोगों ने जब चेक किया तो ये आप लोगों को सही था। चलते हैं आगे, इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पर ट्रांजेटिव वो करना था लेकिन मैं उधर ही कर दिया। इसका देखिए सोल्यूशन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और रोक के देख लीजिए, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन ऐसे ही करवा चुका हूँ, आप लोग को इसका नहीं समझाऊंगा। देखिए आगे चलते हैं, आगे इतना ही आज के लिए है। आज मैं बोला था ना कि आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी का 2, 3, 4। आज मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का 2, 3, 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्वेश्चन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।